अभी झारखंड में हम लोग 9 सीट लड़ रहे हैं सीपीआईएम में, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में सीपीआईएम नहीं है। संथालपरगना में हम 4 सीट लड़ रहे हैं, जामा, जामताड़ा, पाकुड़ और महेशपुर। तो ये चुनाव के दूसरे प्रचार के दौर में हमारी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो सदस्य लिंदा खराज जी आई थी। अभी चारों विधानसभा सीटों पर अच्छी सभाएं हुई हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर जो है रिस्पांस जो है वहाँ के मतदाताओं तक हमको मिलेगा। और झारखंड में इस बार सीपीएम का खाता विधानसभा में खुलने की हम तुरंत करते हैं। और आप बात कीजिए हम हमारे पॉलिट ब्यूरो मेंबर की बात करेंगे किस विधान कौन सा विधानसभा में उम्मीद करते हैं? तमाड़ और बगड़ा का। अभी ये सब नाम लेने जाते हैं। अभी तो चुनाव लड़े गए हैं, हम तो कहते हैं कि सारी सीटों पर है। मैडम, चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा विपक्ष का आरोप था आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को तरजीह दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो चुनाव का प्रचार झारखंड में रहा है, हमें खेद है इस बात की कि जिस तरह उन्होंने जहर यहाँ फैलाने का पूरा प्रचार किया है और जिस तरह प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के जो यहाँ वक्तव्य रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ घुसपैठी के नाम पर पहली बार घुसपैठी शब्द पर ही मेरी आपत्ति है। घुसपैठी शब्द आप किसके बारे में यूज कर रहे हैं? आप अगर यहाँ अवैध प्रवासी यहाँ हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, आप उसके बारे में इतने साल आप सेंटर में थे, 10 साल आप यहाँ झारखंड में मेरे ख्याल साढ़े 16 साल यहाँ इन्होंने यहाँ राज किया और अभी इनको याद आया क्योंकि चुनाव में इनका कतई कोई भी मुद्दा नहीं है। ये पूरे तौर पर फेल है। इन्होंने झारखंड को लूटखंड बनाया और लूट किससे किया? ये कहते आदिवासी की जमीन घुसपैठियों ने लिया। मैं दावा के साथ कहती हूँ आदिवासियों की जमीन आज पूरे तौर पर इस संथालपरगना में भारतीय जनता पार्टी की लूटपेटी लूट रहे हैं। ये अडानी अंबानी, ये गुजरात की कंपनियां, मैं वहाँ पूरे तौर पर गई हूँ, वहाँ जहाँ पूरा ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा है और वहाँ आदिवासियों को बगैर ग्राम सभा की इजाजत की ये जमीन को जबरदस्ती ले रहे। हम लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया। तो ये लूट पेटी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आज अपने इस अपराध को छिपाने के लिए ये यहाँ की जनता को विभाजन करने की पॉलिटिक्स चल रहे हैं। ये बीजेपी आरएसएस ब्रांड पॉलिटिक्स है जो झूठ और जहर पर आधारित है और साथ साथ पैसा। जितना पैसा ये लोग 8,000 करोड़ रुपया इलेक्शन बॉन्ड का पैसा जितना वो यहाँ खर्च कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। कहाँ है इलेक्शन कमीशन? रोज ये लोग जो भाषण दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कुछ अता पता नहीं है। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हार रही है, ये निश्चित है। हम लोग देखे हैं पहले चरण में निश्चित रूप पर बीजेपी आरएसएस हार रही है और 20 तारीख को भी उनका ये एक ही मुद्दा है, विभाजन विभाजन विभाजन। लेकिन यहाँ की जनता समझ रही है तमाम बातें और वो अच्छी तरीके से जवाब देगी 20 तारीख को। हमारी पार्टी ने, जैसे प्रकाश जी ने कहा, हम 9 सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़े किए हैं और उसके साथ साथ बाकी सीटों पर हमारी पार्टी बीजेपी और आरएसएस की डबल इंजन सरकार यहाँ न बने, उसके लिए हम लोग वोट देंगे। किसकी सरकार बनने की उम्मीद है झारखंड में? अब जो बीजेपी आरएसएस को हरा रही है उसी की सरकार बनेगी। आप लोग इधर लड़ रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रहे बीजेपी आरएसएस की सरकार नहीं आएगी। जितना भी वो पैसे
करे, जितने भी वो जहर लोगों को जो है उनके दिमाग में भरने की प्रयास करे, ये फेल है। और जितने वो बोलते उतने ही पता चलता है कि ये कितने फेल है। आपने 9 जगह से अपने प्रत्याशी उतारे, कितने सीट पर जीतने की उम्मीद है? देखिए, जीत के लिए तो हमने पूरा प्रयास किया, जनता का समर्थन भी हमें हम लोग एक वैकल्पिक नीति के रूप में हम लोग यहाँ खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार पार्टी का परफॉर्मेंस सभी सीटों पर हमारा बेहतर परफॉर्मेंस। थैंक यू। आप लोग यहाँ चाय बुलवा दी। नहीं शायद आज वो आ रहा है, यूपी का मुख्यमंत्री, उसका बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया, अभी वो यहाँ बुलडोजर साढ़े 4 बजे आ रहे हैं। बिना बुलडोजर